हेलो एवरीवन। आज हम एक अलग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज फिगर्स ऑफ स्पीच। वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दिस टॉपिक। फाइन। ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। इसमें मेनली मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन, alliteration, मेटाफर एंड देन सिमिली। These topics are very relevant because आपके एग्जाम में इसके बेसिस पे जो आपके एक्सट्रैक्ट है उसमें कितना सारा ऐसा एग्जांपल्स रहता है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा मेटाफर है, कौन सा अलिटरेशन है। तो जब तक पता नहीं होगा कि ये सारी चीजें है क्या, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? राइट। फिगर आउट करने के लिए पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी चीजें है क्या। तो चलिए हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे, उनके एग्जाम्पल्स करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फाइन। इस वीडियो में मोस्टली क्या डिस्कस करने वाला है, इस वीडियो में मोस्टली कुछ नया चीज तो डिस्कस नहीं करेंगे। वही जो हमने पहले से बचपन से जो भी पढ़े हैं, बस वही सब चीजों का रिकैप होगा। एक छोटा सा रिवीजन है। बच्चों ने मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि दीदी इस पे वीडियो बनाओ, तो चलो यार बना देती हूँ आज वीडियो। समझ लो अच्छे से ताकि एग्जाम भी अच्छे से जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम सिमिली करेंगे, देन मेटाफर्स करेंगे, पर्सोनिफिकेशन करेंगे एंड देन alliteration करेंगे। ऑलराइट। और मैंने इस वीडियो में कहीं कहीं पे कुछ कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए हैं, जानबूझकर किए हैं, ताकि आपको मैं एक एक करके वो सब चीजें भी थोड़े बहुत समझा सकूं, ताकि आपको ग्रामर का भी हल्का फुल्का आइडिया हो सके। फाइन। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज सिमिली। सिमिली क्या होता है? सो द मेजर थिंग यू नीड टू नो इज सिमिली एक लेटिन वर्ड से डिराइव्ड है। फाइन। और ये लेटिन वर्ड क्या है? दैट इज सिमिलस। ऑलराइट, सिमिलस। It's SMILIS. All right. It's called similis. Fine. So एक लेटिन वर्ड से डिराइव्ड है एंड देन द वर्ड इज सिमिलिस। अब सिमिली का मतलब क्या होता है? सेम मीन्स, आई मीन सेम। सेम क्या होता है? लाइक, सिमिलर, राइट? SIMI से, राइट? SIMILAR। फाइन। हम कहते हैं ना सिमिलर है। सिमिलर मतलब क्या? सेम है, लाइक है, लाइकनेस है। तो सिमिलर का भी मतलब वही होता है कि एक चीज दूसरे चीज से कितनी लाइक, आई मीन अलाइक है, या उससे कितनी ज्यादा सिमिलर है। फाइन। सो इन दिस वी मेनली कंपेयर वन थिंग विद अनदर। हम एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करते हैं। और ये दो चीजें जो होती हैं, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग काइंड की होती है ना। यू माइट बी कंफ्यूज कि काइंड की मैं क्या बात कर रही हूँ। सपोज आई टेक द एग्जांपल ऑफ कार वन, ऑलराइट, and on the other hand I have a car, say car 2, all right. So हमारे पास है दो कार। अब हमें करना है इन दोनों को कंपेयर। सपोज आई से कि दोनों का स्पीड सेम है, द स्पीड ऑफ कार वन इज सेम एज द स्पीड ऑफ कार टू। ऑल राइट। सो वी हैव कि ये दोनों का स्पीड जो है वो सेम है। फाइन। दोनों का स्पीड सेम है, बट दोनों अलग अलग काइंड के हैं। मैं ये तो नहीं कह रही ना कि कार वन की स्पीड इज सेम एज कार वन की स्पीड। दैट विल बी वेरी, मतलब दैट विल बी वेरी अटपटा काइंड ऑफ थिंग। मतलब कि वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। मैं एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर कर सकती हूँ। मैं एक लड़की को दूसरी लड़की से कंपेयर कर सकती हूँ, बट मैं उस लड़की को उसी से कंपेयर नहीं कर सकती। एक इंसान को किसी और इंसान से कंपेयर किया जा सकता है, बट वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्फ टू आवरसेल्फ। कभी ऐसा सुना है कि खुद को ही खुद से कंपेयर करो? राइट। सो मिली सिमिली में क्या होता है, ऐसा कर सकते हैं ऑब्वियसली, बहुत सारे लोग हैं जो खुद को खुद से कंपेयर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम मेनली लिटरेचर के बारे में बात करें तो हम वो सब चीजों को नहीं लाएंगे। सिंपल सी बात समझो कि हम एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर कर रहे हैं, और वो दोनों चीज अलग काइंड की होनी चाहिए, और दोनों में क्या होनी चाहिए? सिमिलैरिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज सिमिलर होनी चाहिए जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि कार वन की कलर है कार टू से, दैट मीन्स मैं कलर को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना रही हूँ, राइट? मैं कलर को कंसिडर कर रही हूँ। मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रही हूँ कि कार वन की कलर व्हाइट है एंड इसकी कार आई मीन इसकी स्पीड इतनी है। मैं दोनों की कोई ऐसी पॉइंट को कवर कर रही हूँ जो दोनों में ही सिमिलर हो। फाइन। समझ में आया? कोई डिफिकल्टी? कोई भी डिफिकल्टी है जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो अब आगे मूव करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हम लाइक एज और एज सो का यूजेज करते हैं। जब भी आप देखोगे कि वहां पे लाइक है या फिर एज वर्ड का यूज किया गया है,
विथ रेफरेंस टू कंपैरिजन, एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर की जा रही है। समझ लेना, लिख के रख लेना कि वो सिमिली है, और जल्दी जल्दी ये सब चीजों को पेन डाउन करो, जल्दी जल्दी लिखो। फाइन, अब आगे मूव करते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ, बिकॉज जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक जो कॉन्सेप्ट है वो बस कॉन्सेप्ट ही रहेगा। फाइन, उसको एक्सरसाइज में लाने के लिए वी हैव टू डू सर्टेन एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स तो करेंगे। मैंने कहा था कि एज वर्ड का यूज करेंगे। अब देखो, एज वाइट एज मिल्क, कोई एक ऐसी चीज है, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लोथ, मैं बोल रही हूँ कि जो क्लोथ है दैट इज एज वाइट एज मिल्क, दैट मीन्स द कलर ऑफ द क्लोथ मिल्क की तरह है। मिल्क की कलर और कलर, आई मीन क्लोथ की कलर, दोनों की कलर सेम है। फाइन, तो यहाँ पे हम दोनों के कलर को कंसिडर कर रहे हैं, दोनों के कलर को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया जा रहा है। ठीक है, दोनों के कलर को कंसिडर किया जा रहा है, दोनों के कलर को सिमिलर माना जा रहा है, या फिर दोनों के कलर को दोनों के बीच में एज अ कनेक्शन यूज किया जा रहा है। अब क्लियर है, समझ में आई? अब आगे देखते हैं एज स्वीट एज शुगर, यानी कि किसी चीज को हम शुगर की तरह स्वीट कंसिडर कर रहे हैं। फाइन, ही रोड लाइक अ बुल, यानी कि जो भी इंसान है वो बुल की तरह रोर करता है, दोनों की रोरिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब दोनों में कनेक्शन है, किस पॉइंट से? रोरिंग के, रोमिंग के पॉइंट्स, राइट, रोमिंग के रिस्पेक्ट में। एज सॉफ्ट एज चीज, राइट, एज कूल एज आइस, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सोच करके बताओ, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। एज कूल एज एन आइस, आइस की तरह कूल। फाइन, क्लियर है? एज सॉफ्ट एज अ चीज। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। कहीं पे भी अगर कुछ गड़बड़ी लगी होगी तो प्लीज बता देना। अब आगे देखो, मेटाफर, समथिंग इज मेटामॉर्फिकल व्हेन वी यूज इट टू स्टैंड फॉर और सिंबलाइज अनदर थिंग। किसी भी चीज को मेटामॉर्फिकल, यानी कि हम कब कहते हैं कि हम कोई भी चीज, हमने कब कहा, मतलब हम कब कहते हैं कि मेटाफर का यूज कर रहे हैं। फाइन, किसी भी कंपैरिजन को मेटाफर कब कहेंगे? जब हम किसी एक चीज की मदद से किसी और चीज को सिंबलाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कुछ कहा, मैंने कहा सन, अब मैं सन से पावर को इंडिकेट कर रही हूँ, राइट। मैं सन से किसको सिग्निफाई कर रही हूँ? पावर को। मैं कह रही हूँ कि सन से हम पावर को इंडिकेट कर रहे हैं। फाइन, सो मोस्टली हम क्या करें? मेटाफर का यूज करें, बिकॉज सन से हम किसी और चीज की तरफ इशारा करें या फिर किसी और चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रही है बात? आगे मूव करूं? चलो आगे मूव करती हूँ, समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या नहीं करते, यहाँ पे बस ये नहीं करते कि हम एज और लाइक का यूज नहीं करते। फाइन, यही डिफरेंस हो जाता है सिमिली में, वरना ये भी अगर सिमिलर रहा तो दोनों में तो सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है, या फिर दोनों में कंपैरिजन की जा रही है। तो याद रखना कि इसमें लाइक और एज नहीं यूज करते। जब लाइक एंड एज यूज करते हैं तो वो कंपैरिजन सिमिली बन जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आई मेरी बात? आगे मूव करूं? कमेंट करके बताओ यार, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। समझ में नहीं आ रहा तो भी कमेंट करो, समझ में आ रहा तो भी कमेंट करो। जब नहीं आएगा समझ तो लिख देना समझ नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो लिखो वेल एंड गुड, समझ में आ रही है। चलो सही है, अब आगे मूव करती हूँ। इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, इस चीज को हम एग्जांपल से समझेंगे। फाइन, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मीनिंग। चलो देखते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ एक सपना है, दोनों को बहुत क्लोजली रिलेट किया गया है, यानी कि हम लाइफ लाइफ को लाइफ से किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? ड्रीम की तरफ इशारा किया जा रहा है कि लाइफ एक सपना है। हर हार्ट इज अ गोल्ड, उसका हार्ट गोल्ड की तरह, मतलब बहुत ज्यादा प्योर है, खरा सोना है। फाइन, क्लियर? Her tears were a river flowing through, flowing down her cheeks. ऐसा कभी होता है कि कोई इंसान रोते हुए गंगा जमुना बहाता है? ऐसा तो नहीं होता, ये तो बस कहने की बात है। समझ में आ रही है बात? कि उसकी आंसू से, आई मीन जो ये रिवर फ्लोइंग या जो कुछ भी है, ये जो लिखा हुआ है रिवर फ्लोइंग, ठीक है, गंगा जमुना जो भी बह रही है, नदी जो बह रही है, वो किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, या फिर वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? इट इज इंडिकेटिंग हर टीयर्स, कि वो बहुत जोर जोर से रो रही है। ठीक है, वो बहुत जोर जोर से रो रही है। नेक्स्ट इज हर टीयर्स विल बी द वॉटरी डेथ बेड फॉर हिम। ये मैंने ऑलरेडी आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस का है ये एक्सट्रैक्ट, राइट। ये जो लाइन है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। अब जिन्हें नहीं पता कि मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, मत समझो यार, जो भी है मत समझो यार, जरूरत नहीं आपको समझने की, बस आप मेटाफर समझ गए इतना ही काफी आपके लिए।
आपको समझने की जरूरत नहीं है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, जिनको पता है उनको ही पता, रहने दो। अब चलो आगे मूव करते हैं, ये समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग वॉटरी डेड बेड से किसको इंडिकेट कर रहा है, आंसू को। फाइन, समझ में आ रही है बात। अब आगे देखो यार, पर्सोनिफिकेशन करेंगे। पर्सोनिफिकेशन क्या है, ये एक तरीके का मेटाफर है। अब मेटाफर से ये क्यों डिफरेंट है, या फिर मेटाफर को ही हम पर्सोनिफिकेशन क्यों नहीं कहते, यानी कि हम लोग क्यों पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर अलग अलग वर्ड हमने क्यों बनाया। ऐसी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगी दोनों में, जिसकी वजह से दोनों को अलग अलग किया गया। फाइन, तो चलिए आगे देखते हैं। इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, किसी आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मींस, आइडियाज मेनली एब्स्ट्रैक्ट होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, बस वो इट इज अबाउट टू, मतलब उसे बस फील किया जा सकता है। फाइन, फीलिंग या किसी तरीके की एबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीजों को हम इस तरीके से बोलते हैं कि उससे कोई ह्यूमन कैरेक्टर या फिर किसी तरीके का ह्यूमन एट्रीब्यूट को सिग्निफाई किया जाता है। अब आधे से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, केमिकल लोचा हुआ दिमाग से पार। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल पहला देखो यहाँ पे, द मून वेल्ड हर फेस। ऐसा कभी होता है कि मून अपना चेहरा छुपाती है, नहीं। यहाँ पे मून को किसका एट्रीब्यूट या फिर मून को किसका बिहेवियर दिया गया है, एक वुमन का, राइट, कि मून अपना चेहरा छुपा रही है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अगेन समझ में आया ये चीज, अब क्लियर होगा अच्छे से। नेक्स्ट थिंग इज अपॉर्चुनिटी नॉक्स डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी बस एक ही बार हमारा दरवाजा खटखटाती है। तो यार ऐसा तो नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे के पास में आएगी और आके बोलेगी कि गेट खोलो मैं आई हूँ, ऐसा तो कभी होता नहीं है, राइट। सो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में बस एक ही बार आती है, यानी कि हमें एक ही मौका मिलता है, उसमें हमें कुछ कर दिखाने का बस हमें एक ही मौका मिलता है। फाइन, सो आपको समझ में आ गई, राइट, कि यहाँ पे हम यहाँ से हम ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे एक ह्यूमन बिहेवियर मिला है नॉक करने का। अब नॉक कौन करता है, ह्यूमन बिहेवियर है। फाइन, द स्ट्रीट्स कभी ओके एक मेरे दिमाग के अंदर एक बात आई, कभी डॉग तो आके गेट नॉक नहीं करता, बोलता है यार गेट खोलो मुझे अंदर आना है या फिर बाहर जाने दो, ऐसा तो कभी नहीं होता, राइट। सो आगे देख लो, मे बी शायद आपने अपने डॉग को इस तरीके से ट्रेन किया होगा, सो दैट्स समथिंग एल्स, उसे यहाँ पे नहीं ला सकते। फाइन, समझ में आ गया ना मेटाफर का, और सिमिली और आलिट्रेशन, आलिट्रेशन अभी करना बाकी है, बट यार पर्सोनिफिकेशन तो अच्छे से समझ में आ गया। द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी, शहर मुझे बुला रहा है, वो शहर मुझे बुला रहा है, कहा जाता है। फाइन, सो यहाँ पे भी ये पर्सोनिफिकेशन है, स्ट्रीट्स को ह्यूमन बिहेवियर दिया गया है कि स्ट्रीट्स उसे बुलाया जा, आई मीन स्ट्रीट्स उसे बुला रहा है, बट ऐसा तो कभी होता नहीं, स्ट्रीट्स किसी को नहीं बुलाता। फाइन, द सन स्माइलिंग एट अस, ऐसा कभी होता है कि सन किसी को देखकर स्माइल करता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। सो अगेन इट्स अ पर्सोनिफिकेशन, सन को ह्यूमन बिहेवियर दिया गया है, ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया गया है, दैट इज ऑफ स्माइलिंग। फाइन, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। कहीं पे भी किसी भी तरीके की डिफिकल्टी हो तो जल्दी से कमेंट करके बता देना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। और जो बच्चों को ये वीडियो में किसी भी तरीके की दिक्कत है यार, प्लीज बता दो मुझे कमेंट करके। अगर और भी किसी तरीके की फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो चाहिए तो बता देना। अच्छा, एक टॉपिक बचा हुआ है, एक टॉपिक अभी बचा हुआ है, हाँ ये बचा हुआ है, ये लास्ट टॉपिक है एलिट्रेशन। ये कर लेते हैं, इसके बाद तो फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी, सब कुछ क्लियर रहेगा, राइट। अभी तक तो सब कुछ समझ में आया होगा, अब बस ये एलिट्रेशन करके वी आर ओवर विद दिस। देख लो इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा बस याद रखने की बात है। इसमें हम क्या करते हैं ना कि हम लोग किसी पर्टिकुलर साउंड या किसी पर्टिकुलर लेटर, लेटर लिख के चलो यार, लेटर दिमाग के अंदर रखना, किसी एक पर्टिकुलर लेटर का रिपीटेशन होता है। फाइन, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मेटल मिक्स्ड इन माय पाथ लाइक मैड। सो यहाँ पे एम का रिपीटेशन हो रहा है, फर्स्ट वर्ड में हो गया, सेकेंड वर्ड में हो गया यार, थर्ड वर्ड में हो गया, एंड देन फोर्थ वर्ड में हो गया। सो एम का रिपीटेशन हो रहा है। फाइन, सो ये क्या हो गया, ये अगेन इट्स एन अलिटरेशन। फाइन, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाउ हाई हिज हाइनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। फाइन, यहाँ पे एच का रिपीटेशन लगातार चल रहा है, और ये जो वर्ड्स रहेंगे ये मेनली वर्ड्स के बिगिनिंग में रहता है, जो लेटर रहता है वो वर्ड्स के मेनली बिगिनिंग में रहता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लॉग्स एंड क्लटर्स ऑफ द माइंड। अगेन अब अच्छे से क्लियर है, राइट? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो यार कमेंट करो 1, समझ में नहीं आया तो कमेंट करो 2। ऑल राइट, तो ये वीडियो यहीं पे होता है खत्म। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप वीडियो इस वीडियो से आप लास्ट तक बने हुए हो देन बहुत अच्छा, बहुत सही है। आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में नहीं आया कमेंट करके बता देना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। फाइन। अब आई होप आपका लिटरेचर का एग्जाम तो बहुत अच्छा जाएगा, और जो बच्चे जनरल नॉलेज के लिए ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। और आई होप कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये वीडियो समझाई होगी। वीडियो में जो कुछ भी बहुत सिंपल तरीके से। सो मैं आपको एक स्माइली देना चाहती हूँ। जो भी बच्चे मेरे साथ ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे उनके लिए दिस ब्यूटीफुल स्माइली फॉर दीज स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।